नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की अगर हम तस्वीर देखें तो लगभग 12,000 के आंकड़े को हम छूने ही वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो 11,933 का है और ये सीधे तौर पर बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की जो वैक्सीन का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन इस सब के बीच देश में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो चिंताजनक रहती हैं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन का कल का एक वीडियो जो आज तक के पास है, इस वीडियो में हो रही बातचीत इस तरफ इशारा कर रही है कि बांद्रा स्टेशन तक पहुंची भीड़ कहीं से नियंत्रित हो रही थी। कोई ना कोई था जिसके उकसाने के बाद इतने लोग पहुंचे थे। स्टेशन तक पहुंचे मजदूरों को पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगा दिया, लेकिन इस भीड़ के जमा होने के पीछे अफवाह और साजिश के गंभीर संदेह ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। मुंबई जैसी जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों की अपनी बेचैनी जायज है। उनकी परेशानियां वाकई बहुत बड़ी हैं। उनकी मजबूरियों पर आज तक के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, लेकिन इन रिपोर्ट से पहले हमें यह समझना होगा कि मजदूरों के हालात का फायदा उठाकर क्या कोई कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर कर रहा है। बांद्रा में भीड़ इकट्ठा होने की घटना पर आज तक ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। ये मुंबई में लॉकडाउन के टूटने की इनसाइड स्टोरी है, इसे ध्यान से देखिए। गाँव जाने का नहीं तो बोलना भाई, एक को 15,000 रुपये दो, बोलना हम लोग यही रहते। था कि किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में निकले थे, जिसके बाद लाठीचार्ज के बाद उसे काबू में तो कुछ देर में कर लिया गया था। लेकिन लोग ये जानना चाहते थे कि अचानक इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिली, जब मुंबई में 30 अप्रैल की तारीख की पहले ही घोषणा की जा चुकी थी और उसके बाद जो नई तस्वीरें आई उसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो चुकी है। ये अल्लाह की तरफ से है, अगर जो बोल रहे ये अल्लाह की तरफ से नहीं। हाँ तो खाना पीना नहीं चाहिए, हम लोग गाँव जाना है बस। हाँ तो एक ही बात करनी है, सब मिलके करो बस, मिलके करो। इसकी उसकी सुनने का नहीं, डायरेक्ट बोलने हमारे में हमारी कोई सुन नहीं रहा है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन का ये वीडियो मंगलवार का है। मजदूरों की भीड़ जब जमा हो रही थी तभी ये वीडियो बनाया गया था। ये कुछ डिसाइड हुआ क्या नहीं, कोई आ रहा क्या नहीं? बोला था मीडिया वाला आने वाला है, पुलिस वाला भी। टाइम दिया था क्या? हाँ 4 बजे। 4 बजे तो अभी से खड़े हो गए तुम लोग, बहुत जल्दी खड़े हो गए। क्या करेंगे हम? ये वीडियो इशारा कर रहा है साजिश का। साजिश ये कि क्या लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाली ये भीड़ आई नहीं, बुलाई गई। ऐसा बोलना है डायरेक्ट, बोलना एक को 15,000 दो, हम लोग यही रहते हैं। बोलना गाँव जाने का, गाँव भेज दो, बोलना। मुंबई पुलिस को लाठीचार्ज करके 1000 से अधिक की तादाद में जमा हो गए मजदूरों को बांद्रा रेलवे स्टेशन से हटाना पड़ा था। लॉकडाउन के इन दिनों में जरूरी सेवा या जरूरी काम से भी सड़क पर निकलने वाले हर एक शख्स को कड़ी पूछताछ के बाद निकलने दिया जा रहा है। तो सवाल भारी भीड़ के जमा हो जाने का तो है, लेकिन बांद्रा की इस घटना के पीछे साजिश की ओर इशारा करने वाले सवाल और भी गंभीर है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार आधी रात को विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में उसे भेजा जा चुका है। विनय दुबे मजदूरों को अपने अपने राज्यों की ओर जाने के लिए उकसाने का आरोपी है। और मैं चाहता हूं कि कृपया सरकारें इस पे ध्यान दें, और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे, और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूं। बांद्रा की घटना में मजदूरों की बेचैनी जरूर हो सकती है, लेकिन सब कुछ अनायास नहीं हुआ, इस बात में दम है। आखिर क्यों जो मजदूर स्टेशन तक आए उनके पास सामान नहीं थे? जब बांद्रा से यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड की इक्का दुक्का ट्रेनें ही जाती हैं, तो फिर उस स्टेशन पर मजदूर क्यों आए? गिरफ्तार हुआ विनय दुबे
क्या इतना प्रभावशाली है कि उसकी अफवाह पर 1000 से अधिक लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो जाएं? प्रवासी मजदूर पूरे मुंबई में हैं, तो बांद्रा स्टेशन पर ही एक तय समय पर इतने मजदूर कैसे पहुंच गए? बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की जो भीड़ जमा हुई, उसके मद्देनजर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया के 30 अकाउंट्स की पहचान की है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मजदूरों को उनके राज्यों में पहुंचाने वाली ट्रेन सर्विस के बारे में अफवाहें फैलाई गई। मराठी चैनल का एक पत्रकार भी कटघरे में आया है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने चैनल पर ट्रेन सेवा की गलत खबर चलवाई। बांद्रा की घटना पर मुंबई पुलिस ने जो 3 एफआईआर दर्ज की है, उसमें पहली एफआईआर स्टेशन पहुंचे अज्ञात लोगों के खिलाफ है, दूसरी एफआईआर गिरफ्तार हो चुके विनय दुबे के खिलाफ है और तीसरी एफआईआर मराठी चैनल के पत्रकार के खिलाफ है। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियोज और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। फंसे हुए मजदूरों के लिए ट्रेन चलाए जाने की जो अफवाह फैली, उसे लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उद्धव सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने रेलवे की एक चिट्ठी सामने रखी। 13 अप्रैल की रेलवे की ये चिट्ठी जनसाधारण स्पेशल ट्रेन को चलाने पर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर है। अब देखिए, ये रेलवे का ऑफिशियल लेटर की कॉपी है। मेरा कहना ये है कि लोगों में ये बात वायरल हो गई कि भाई ट्रेन चलने वाली है 14 तारीख से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने 13 तारीख को अनाउंसमेंट करने के बाद में रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर जारी होता है 14 तारीख का। इससे बड़ी हलचल हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ से तो पूरा है, पर ये ऐसी तरीके से लेटर अगर इश्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट करता है तो स्वाभाविक जिम्मेदारी की बात है कि उन्होंने इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे चिट्ठी पर मचे घमासान को लेकर रेलवे ने अपनी सफाई जारी की है। फंसे मजदूरों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे जनसाधारण स्पेशल ट्रेन चलाएगी, ये खबर गलत है। ये जोन के कमर्शियल विभाग की आंतरिक चिट्ठी है जो सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। रेलवे लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 15 अप्रैल से टिकटों की बुकिंग को लेकर भी कटघरे में आया है। हालांकि रेलवे इस महीने की शुरुआत में ही कह चुका है कि टिकटों की वो बुकिंग रूटीन प्रक्रिया के तहत हो रही थी। यहाँ ये भी बात गौर करने वाली है कि महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहाँ देश भर में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा हो चुकी थी। ऐसे में मजदूर अचानक बेचैन होकर बांद्रा स्टेशन तक चले आए, ये बात भी समझ से परे लगती है। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से बांद्रा स्टेशन पर ये मजदूर जुटे उसकी जांच हो, क्योंकि अगर साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जो बांद्रा स्टेशन है उसके आसपास प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में रहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए आज तक की उसी बस्ती से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये बांद्रा रेलवे स्टेशन है। इस वक्त अगर मैं देखूं तो यहां पर अच्छी खासी संख्या में मुंबई पुलिस का यहां पर जमावड़ा है, क्योंकि यही इलाका है जहां पर कल हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए थे। जब से लॉकडाउन हुआ है, कोविड-19 का अटैक हुआ है, तब से सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है। लेकिन सबसे जटिल मुद्दा क्या है, ये देखिए, इन स्लम कॉलोनीज में ये जो छोटे छोटे मकान हैं जिसके अंदर कम से कम 10 से 12 लोग एक साथ रहते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग आखिर किस तरीके से हो पाएगी? और यही सबसे बड़ा चैलेंज है राज्य सरकार के लिए, बीएमसी के लिए और मुंबई पुलिस के लिए भी। यह है बांद्रा पश्चिम का इलाका जहां कल बड़ी घटना घट गई थी। लेकिन अब असली चैलेंज शुरू होता है प्रशासन के लिए कि वो पहले तो सुनिश्चित करे कि जो घटना कल घटी वो एक बार फिर से दोबारा रिपीट ना हो, और दूसरा माइग्रेंट वर्कर्स को समझाया जाए कि ये कठिन समय है, उन्हें अपने भले के लिए ही, खुद के और खुद की फैमिली के और समाज के भले के लिए ही, चाहे कैसे भी हालात हों, उनको अंदर रहना ही होगा। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
ये वाकई ऐसे जो इलाके हैं जहां पर लोग इस तरीके के हालात में रहते हैं, वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि लोगों को ये कन्विंस किया जाए कि आप घरों के भीतर रहिए, और ये बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पर, बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें जो कल की हैं, किस तरीके से सिर्फ ये मुंबई की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ बांद्रा की बात नहीं थी, बल्कि बाकी इलाकों की भी बात थी। बात गुजरात के चंद इलाकों की थी, हैदराबाद की थी। उसके साथ ही कुछ तस्वीरें हम आपको आज की दिखा रहे हैं जो कल्याण की तस्वीरें हैं और साथ ही हैदराबाद की तस्वीरें हैं। कल और आज की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि मजदूर अगर बाहर निकलते हैं, अगर जो प्रवासी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो एक छटपटाहट उनके मन में भी मौजूद है। दरअसल पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया, उसके बाद इसे आगे बढ़ाया गया। कई लोग जो नहीं लौटे थे अपने इलाकों से, दूसरे इलाकों की तरफ नहीं गए थे, कई तो शुरुआत में निकल गए, कुछ उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने में कामयाब हो गए, कई लोग पैदल चले गए, लेकिन कई लोग स्थानीय सरकार के आश्वासन के बाद रुके यहां पर। अब जब लॉकडाउन 2 की घोषणा हुई, यानी कि बताया गया कि अब इसका विस्तार हो रहा है, आगे वाले दिनों में पहुंचेगा, तो दिल्ली की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं पहले, रिपोर्ट दिखाने से पहले, जो वाकई परेशान कर रही हैं और उन लोगों की मजबूरी को भी बयां कर रही हैं। दिल्ली की यह तस्वीर, लॉकडाउन के दौरान देश की राजधानी में मजदूरों की भारी भीड़ यमुना के किनारे इकट्ठा हो गई। ये लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन्हें सरकारी मदद नहीं मिल रही और 2 वक्त का खाना मिलना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। यहां मौजूद मजदूरों ने बताया कि कुछ दिन पहले तक प्रशासन की तरफ से उनके खाने की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन अब मुश्किल से 1 वक्त का खाना मिल रहा है। आज तक पर खबर दिखाई गई, अब प्रशासन इन मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था कर रहा है और इन मजदूरों को तुरंत शिफ्ट किया जा रहा है, ये जानकारी भी दी गई है। मैं दिल्ली के यमुना घाट के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हूं। आप यहाँ पर देखिए, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और अब इन लोगों को यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से बसों में भर भर के लेकर जाया जा रहा है। दरअसल ये जो शेल्टर होम था कश्मीरी गेट में, जहाँ आग लग गई थी, वहां से कुछ लोग आ गए और कुछ लोग जो आसपास कुदैसिया घाट के आसपास थे, वहां के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। तो ये हालात अब बनी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस मौजूद है और इनको बाकायदा यहाँ केले दिए जा रहे हैं और इनको बसों में बैठाया जा रहा है। पीछे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ पर हालांकि इन सभी ने मास्क लगा रखे हैं जो हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो है मजदूर यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के जरिए। ये आप देखिए, ये हालात है यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर काफी मजदूर जो है वो बैठे हुए हैं और ये एकाएक, क्योंकि शेल्टर होम में आग लगी थी, जिसके बाद ये जो मजदूर थे यहाँ पर पहुंच गए थे और उसके बाद यहाँ से जब प्रशासन को भनक लगी तो उसके बाद इन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर दिल्ली की देखने को मिल रही है, जो यमुना घाट के बिल्कुल किनारे ये तस्वीर है। दरअसल ये करीब करीब 4 से 5 बजे के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और अब यहाँ पर आप हालात देखिए, अभी भी ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि उनकी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन मजदूरों की परेशानी, उनकी व्यथा समझना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ये मजदूर नहीं जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत क्या है, क्योंकि अधिकतर लोगों को जब आप देखेंगे तो वो अपने मुंह को ढके हुए हैं। उन्हें मालूम है कि ये संक्रमण का काल है और उन्हें बचना है, दूसरों को भी बचाना है। लेकिन जब हम उनके इलाकों में पहुंचते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो वो सामने से सवाल भी दागते हैं। सवाल उनकी भूख से जुड़ा हुआ, सवाल कि वो कब तक इस तरीके से रहें और कैसे आने वाले दिनों की अपनी तैयारियां करें, कैसे 2 वक्त की रोटी कमाएं और कब तक इंतजार करें कि कोई दूसरा उनकी थाली में उन्हें खाने को कुछ देगा। ऐसे ही एक इलाके में हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे, वहां पर क्या बातचीत हुई उनकी। पर
माइग्रेंट वर्कर जो है, मजदूर हैं, ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मालदा इलाकों में। और इस मुश्किल कितनी है ज़िंदगी यहाँ पर, ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं 360 डिग्री में, कि 2 मंजिला इमारत है लेकिन वो भी कच्ची हैं, कब ढह जाएंगी पता नहीं। फिलहाल सब कुछ बंद है। लॉकडाउन के बाद कुछ यहाँ फंसे हैं, कई वापस जाना चाहते हैं। सरकारी मदद के नाम पर कुछ के पास पहुंचती हैं सुविधाएं, तो कुछ के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में ये मजदूर सिर्फ और सिर्फ अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। सभी का घर नहीं यहाँ, किराए में रहते हैं। हमारा भतीजा है, हमारा पास में रहता है, बात ये है। मगर इस टाइम में हम भतीजा खाना नहीं खिला सकते हैं। क्यों? हमारा राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको नहीं मिला। कहाँ मिला, क्यों बताइए? अच्छा, एक दिन आया ये कट्टा, ये पैकेट जो मिला है मैं बता रहा हूँ। 250 ग्राम चावल है, 200 ग्राम दाल है, एक हल्दी का पैकेट है, एक वो लाल मिर्ची का पैकेट है। उसका सिर्फ आप क्या दिया? 2 दिन। कितने दिन? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये सारे ज्यादा हाँ? बच्चों को अंदर रखिए, तो बच्चों को अंदर रखिए, थोड़ा दूरी बना करके। अगर नहीं आदमी खाएगा, भूखे क्या करेगा? आप ही बताइए। हम सरकारी मदद नहीं पहुंची आप तक? वही सरकारी मदद में लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, पर कैसे करेंगे जब पेट में अनाज नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। बंगाल में कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल मालदा जिला और महानंद टोला। कोई ज्यादातर सब मालदा के ही हैं। मालदा के ही है, सारे मालदा के ही है। और कोई कुछ नहीं, एक दिन खाना आया एकदम भीड़ लग गया एकदम, फिर दूसरा दिन हमारे कुछ नहीं मिलता। और कई जो आया है, आने के बाद फंस गया। कोई दिहाड़ी किया है 1 से 2 दिन, और वही 102 दिन का दिहाड़ी कितना होता है? 500-600 रुपए होता है। उसके बाद वो कितना दिन खाना खाएगा उसमें? ऐसे तो भूखा में हम लोग मर रहे हैं, तो गांव जाके ही मरेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग। अब गांव जाने का व्यवस्था हम लोग का कर दीजिए, यही चाहिए। हाँ, गांव जाना है बस। रोजी रोटी के लिए अपना घर बार छोड़कर आने वाले मजदूरों की हालत शहरों में कैसी होती है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं। जेजेआर कॉलोनी का ये इलाका, जमीन से नीचे ये 2 मंजिला मकान है, ऊपर कच्ची छत है, और कैसे रहते हैं वो मजदूर अगर मैं आपको दिखाऊं। अमूमन आप एक समृद्ध घर देखते हैं तो वहाँ के किचन भी इससे बड़े होते हैं, कई घर में बाथरूम भी इससे बड़े होते हैं। इस कमरे का टोटल जो साइज है वो 6x7 का है, और इस 6x7 के कमरे में ये 4 मजदूर बिहार और बंगाल के यहाँ पर रहते हैं। एक छोटा सा पंखा है, और पंखा भी पूरा नहीं है, ये बड़ा पंखा नहीं है क्योंकि छत में यहाँ दिक्कत होगी। एक छोटा सा ये जो किचन देख रहे हैं, इसी कमरे में यहीं पर किचन भी मौजूद है। टॉयलेट बाथरूम तो खैर भूल जाइए। यहीं पर गैस सिलेंडर है, खाना बनाने के लिए एक टीवी है जो चल नहीं रही है, फिलहाल बन नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन है और सब कुछ बंद है। इस समय जीवन कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल है जी। एक दिन बाद एक दिन खाने को मिलते हैं, पैसे दे खाएंगे क्या? क्या करते थे आप लोग? मजदूरी करते, लेबर करते। अभी काम बंद है तो क्या खाएंगे? और खाना भी नहीं मिल रहा है, एक दिन खाते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं। और गाड़ी भी नहीं खुला कि गाँव जाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हैं अपने गांव? हाँ सर, हम लोग भी तो जाना चाहते हैं गाँव। हम लोग भी जाना चाहते हैं कि हम लोग तो एक दिन कमाते एक दिन खाते, वही तो काम है हम लोग का। हर काम बंद। नहीं, सरकार कह रही है कि यहाँ कई कैंप लग रहे हैं तो वहाँ खाना बट रहा है, अनाज बट रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। मिला अभी तो एक पैकेट मिला, ये इसमें क्या गुजारा होगा? 4 बंदा के 1 पैकेट देगा तो क्या गुजारा होगा? और महीना लग गया, 1 पैकेट में क्या गुजारा होगा? 1 महीना में एक ही खाएगा। डर नहीं लगता कि यहाँ से जो बीमारी फैली, अगर आप गांव जाएंगे तो वहाँ भी फैल सकता है? सर, यहाँ भी मरना है, गाँव भी मरना है, यहाँ भी भूखे मरना होगा। हम लोग का ज्यादा दिक्कत है। गांव में रहेंगे तो सब परिवार के साथ रहेंगे, कुछ भी होगा तो वहाँ देखेगा, यहाँ कौन देखेगा सर हम लोगों का? अगर आज कुछ हो गया तो कल सब तो छोड़ देगा कि भाई इसको कोरोना पकड़ ले, सब दूर ही रहो। सरकारी मदद नहीं पहुँच रही आप लोगों को? नहीं पहुँच रहा। किसी तरह की मदद नहीं पहुँची आपको? नहीं सर। फिर समय कैसे करता आप लोगों का? ऐसे करता है, बैठे बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? काम धंधा नहीं, काम चलता तो ठीक रहता है, बैठे बैठे दिक्कत हो तो बाहर जाते पुलिस वाला मरते। घर वाले फोन करते हैं, हालचाल लेते हैं, फिक्र होती है उनको? हाँ जी, पूछते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे दर्द का एहसास है, इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है जिनको इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तकलीफ अपनी जगह पर है और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है। जिन इलाकों में ये लोग रह रहे हैं, क्या वहां व्यवस्था नहीं की जा सकती है? क्योंकि बातें की जा रही हैं बहुत सारी, सिर्फ दिल्ली ही नहीं,
हमने देश के अलग अलग उन कैंप्स में हमारे रिपोर्टर्स ने जाके रिपोर्ट तैयार की है। वहां के मजदूरों को किस हालत में रहना पड़ रहा है, वहां के लोगों को किस हालत में रहना पड़ रहा है, क्या वाकई उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है या फिर वो सिर्फ भगवान भरोसे हैं और लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश से ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ लाइलाज कोरोना वायरस का साया है, ऊपर से कमाई का संकट, रोजी रोटी का संकट है, घर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, जिंदगी वापस कब पटरी पर आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने दिमाग में हर वक्त ऐसी बातों की चुभन महसूस कर रहे हैं ये मजदूर। देश के अलग अलग हिस्सों में बने शेल्टर होम्स में इनकी जिंदगी किस तरह कट रही है, इसे आज तक के रिपोर्टर्स ने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। दिल्ली हो या जयपुर, भोपाल हो या अंबाला या फिर सबसे संक्रमित राज्यों में से एक तमिलनाडु का चेन्नई, इस वक्त हर शहर में प्रवासी मजदूरों की अलग अलग मजबूरियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। हम आपको तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं सराय पीपल थला आदर्श नगर आजादपुर सब्जी मंडी के पास रैन बसेरे से। यहाँ पर आप देखें कि ये वही लोग हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। यहाँ पर दोनों टाइम खाना मिलता है, 12 बजे खाना मिल जाता है यहाँ पर, और शाम को 7 बजे भी खाना मिल जाता है। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इन लोगों के लिए। यहाँ पर मैम हर चीज़ की सुविधा है। शेल्टर में आए हुए सबको जाने की प्रॉब्लम है कि हमें घर जाना है, तो हम भी इनको यही मोटिवेट करते रहते हैं कि आप यहीं रहिए, सेफ रहिए। जाना है तो जाना है, अगर जाओगे कुछ आपको कोई वायरस हो जाए तो परिवार को भी हो सकता है। राजस्थान के शेल्टर होम्स में ऐसे मजदूरों को रखा गया है जो अपनी फैक्ट्री बंद होने की वजह से बेरोजगार थे और वापस अपने राज्य जाना चाहते थे। मैं बगरू के शेल्टर होम में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर राजस्थान में काम करने आए थे, जो अपने अपने प्रदेशों में लौट रहे थे। राजस्थान सरकार ने इन्हें रोका है और रोकने के बाद इस तरह से एक शेल्टर होम में रखा है। पूरी व्यवस्था है कि यहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और साथ ही सड़क पर कोई यूं ही नहीं घूमता फिरे। अच्छा है, बस आराम से घूमने के लिए जगह बहुत है, बस सोने के लिए कमरा है और पंखा लगा है सर, सब व्यवस्था अच्छा है। मगर इस शेल्टर होम के अलावा जयपुर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुर के हालात कुछ और ही हैं। वहाँ बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर हैं। ये किसी भी तरह वापस अपने घर जाना चाहते हैं। ये लोग घर जाने के लिए इतने उग्र हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के इनके लिए कोई मायने नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? खाने में दिक्कत आ रही है। पहले मिलता था 6 बजे मिल जाता था, 8-9 बजा देते हैं। घर वाले रो रहे। हाँ, बोल रहे जल्दी आओ, ये वो। होते हैं। एक कमरे में कितने रहते हो? 11 लोग। इन सबको यहाँ पर रखा गया है। हालांकि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके क्यों नहीं बैठते हो? इस तरह से एक साथ क्यों बैठे हुए हो? दूर दूर क्यों नहीं बैठते हो? आज तक की टीम ने अंबाला में बने शेल्टर होम्स का भी रियलिटी चेक किया। वहां शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। प्रवासी मजदूर झुंड बनाकर बैठे हुए नजर आए। ये मजदूर परेशान हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी हैं। चेकअप नहीं हुआ है आज तक कि अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 20-30 बंदे ऐसे होंगे कि उनको खांसी या बुखार आ रहा है, मगर जाने के चक्कर से सभी छुपाए हुए हैं कि मेरे को कोई खांसी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग रोज डेली 20 लाइन लग जाती है यहाँ पे कि जी मुझे खांसी है, बुखार है, कुछ नहीं है। यहाँ किसी को अगर हो गया तो 200 लोग मारे जाएंगे। मेरे को 10 रोज से बुखार आ रहा है। ये लोगों को दिखाते हैं 4 बार ये लोग टैबलेट देके भेज देते हैं मेरे को अंदर। टैबलेट दिया, टैबलेट से बुखार उतर जाएगा। एक बार मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल चेकअप के मुद्दे पर हमने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। नहीं, मेडिकल चेकअप तो हमने करवाया था, अगर ठीक नहीं हो रहा तो दोबारा करवा देंगे। इस वक्त हम चेन्नई के एक शेल्टर कैंप में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम्स को कन्वर्ट किया हुआ है। रूम्स जो ये माइग्रेंट लेबर्स को दिया हुआ है, अगर फैमिली है तो उन सबको एक रूम दे देते हैं यहाँ पे, और 7 या 8 लोग एक रूम में रहते हैं और उन लोगों को ब्रीफ किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इनमेट से हमने बात किया और वो सब लोग कह रहे हैं कि सुबह उनको सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच और डिनर, 2 बार मिल्क शेक या जूस
जूस या कॉफी और टी, एक बिस्किट पैकेट के साथ, और रोज हेल्थ चेकअप भी होता है यहाँ पे। शेल्टर होम्स या कैंप्स में प्रवासी मजदूरों को कई जगह सुविधाएं मिल रही हैं, तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां हालात अच्छे नहीं हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन में मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। वो घर से दूर हैं, मानसिक रूप से दबाव में हैं और ज्यादातर शेल्टर होम्स में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के संकट में ये मजदूरों पर दोहरी मार है। आज तक ब्यूरो। देखिए, दो तरीके से इन चीजों को देखा जा सकता है। एक होती है सरकार की जिम्मेदारी, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी, दूसरी होती है एक सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व सब लोगों की। भारत को दानवीरों का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दरअसल जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सड़कों पर निकली तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी तरफ से लोगों में राहत के लिए सामान, खाने के पैकेट्स, इस तरह की चीजें बांट रहे थे। तो एक जगह पर मुझे ऐसे भी लोग नजर आए जो एक संगठन का हिस्सा होते हुए अपने अपने कामकाज को इस समय छोड़कर, जो अपने सीमित संसाधन हैं उनसे सभी लोगों जो उस इलाके में रहते हैं पूरी सूची बनाई, किस परिवार में कितने लोग रहते हैं, वहां के लिए पूरा खाना पकाकर बाकायदा उन घरों में जाकर बांटा जा रहा है ताकि लोगों की भीड़ ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और किसी को आकर हाथ भी फैलाने की जरूरत न पड़े। देश में इस तरह की मिसाल की आवश्यकता है। देखिए ये रिपोर्ट। बूंद बूंद से सागर भरता है चरितार्थ करते हुए लोगों के छोटे छोटे समूह देखिए जो किसी को भूखे नहीं जाने देना चाहते हैं, इसीलिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं अपने कामकाज की चिंता छोड़कर। ऐसा ही यहां पर हमें नजर आ रहा है किराड़ी के इस इलाके में, जहां पर देख रहे हैं कि एक तरफ पूड़ियां बेली जा रही हैं, सब्जी पक चुकी है और इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनकर लोगों के घरों में पहुंचाए जाएंगे ताकि लोगों को बाहर न निकलना पड़े और भूखे पेट भी न सोना पड़े। क्या करते हैं आप? और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आप लोग यहाँ पे लॉकडाउन के समय दिन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बनता है, सुबह 500 लोगों का और शाम को 500 लोगों का। और हम डोर टू डोर खाना पहुंचाते हैं। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ हैथवे ब्रॉडबैंड इंटरनेट में, वहाँ पे एएम का काम है, ये एरिया हमारे अंडर आता है। ठीक है, बाकी सब लोग हैं, हमारा टीम है पूरा। तो आप लोग भी कुछ और काम करते हैं लेकिन अभी इसमें लगे हुए? अभी हम सब इसी में लगे हुए हैं। एक महीना से हम सब डोर टू डोर सबके यहाँ घर पे खाना पहुँचाते हैं। सबके घर में किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं? नहीं सर, हम पहुँचाते हैं डोर टू डोर। हम टोटल 1500 पैकेट बनाते हैं जिसमें 1000 पैकेट हमारे इस इलाके में बढ़ते हैं और 500 पैकेट हम दूसरे इलाके में भेजते हैं जहाँ डोर टू डोर पहुँचाया जाता है। अच्छा, हम यहाँ पर आए तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले कोई सूचना दी और देखा कि किचन यहाँ पर चल रहा था, तो क्या ये मतलब दिन भर चलते रहता है? हाँ जी, सुबह जैसे 500 पैकेट्स बन गए, मतलब डिलीवर हो गए। फिर शाम वाले भी 500 पैकेट्स बने, वो डिलीवर हुए। और 500 पैकेट जैसे टीकरी बॉर्डर में, घेवरा मोड़ पे, प्रीतमपुरा, मतलब इन इलाकों में डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, ताकि लोग बाहर न निकले। तो ऐसा प्रॉपर इसकी लिस्ट बनाई है हमने, मतलब उन्होंने घर घर जाके, विक्रम जी उनका नाम है, उन्होंने घर घर जाके ऐसे लिस्ट बनाई है। लिस्ट है आपके पास? उसकी पूरी लिस्ट रखते हैं आप? 1500 से 1700 हो जाते हैं मेरे पास डोर टू डोर जाने के लिए। उसके बावजूद भी मेरे पास पब्लिक यहाँ आ जाती है, उनको अलग हटा दिया जाता है कि आप घर में रहिए, मैं वहीं अवेलेबल करा दूंगा। हमने देखा वाकई कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि लोगों को लगता होगा पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, और वो लोग सारे चाह रहे हैं कि किसी तरह से खाना पहुंचे, लेकिन फिर आप लोग सब पहुंचा देते हैं। बिल्कुल मैडम, हम वेरीफाई करके देते हैं। जो जरूरतमंद लोग होते हैं हम उन्हीं लोगों तक पहुंचाते हैं। ये लेकिन ये वो नहीं है जो होमलेस हैं, ये वो हैं जो घरों में रह रहे हैं लेकिन जिन्हें संकट है। जी मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो घरों में रह रहे हैं पर संकट में है, इसीलिए उनकी मदद के लिए आपके। हाँ जी, ज्यादातर यहाँ पे लेबर क्लास लोग रहते हैं जो 5,000 8,000 रुपए कमाते हैं, और अभी क्या है लॉकडाउन का उनको वेतन मिलना बंद हो गया है। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम है खाने का, तो उन लोगों को ही हम खाना पहुंचा रहे हैं जिनको नहीं है, और जिनके पास है उनको नहीं दे रहे हम लोग। तो हम लोग आपके साथ जाकर देख सकते हैं कि कैसे खाना पहुंचा रहे हैं। जिस परिवार के जितने सदस्य उस हिसाब से गिनती के साथ खाना पककर निकलता है ताकि कोई बर्बादी भी न हो, और ऐसा न हो कि जिन्हें जरूरत नहीं उनको दी जा रही हो वो सहायता।
क्योंकि ऐसा भी कई जगह देखने को मिलता है, यानी कि पूरी तरीके से एक पूरे इलाके का ख्याल रखने के लिए जो आम लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए बाकी लोगों को भी हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि शुरुआत में अपनी तरफ से पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे समाज में सबकी मदद की आवश्यकता हो जाती है। जिसकी जो क्षमता, उस हिसाब से लोग बाहर निकल कर लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि 2 लोग हैं जो बिस्किट, जूस, मास्क, ये सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ पेट नहीं भरना है बल्कि सबको ये भी दिखाना है कि किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं और कब से ये शुरू किया है कि निकल रहे हैं सड़कों पर? आज हमारा 18th डे है, नो टीयर्स फाउंडेशन की तरफ से हम लोग हैं, और अभी तक जो था वो डोर टू डोर हम लोगों का कैंपेन चल रहा था, जिसमें हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी जैसे टाइम बढ़ रहा है, राशन की थोड़ा और गाड़ियां भी साथ साथ चल रही हैं, इसी वजह से आज हम रोड पर निकले हैं बच्चों को और फुटपाथ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए बिस्किट्स और जूसेस लेकर, जिससे ग्लूकोज बिस्किट्स हैं हमारे पास में और जूसेस हैं। आज हमारा यही कैंपेन है कि हम पूरे दिन सिर्फ जूसेस और बिस्किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और राशन के लिए यह है कि राशन के लिए हम डोर टू डोर, हमारे पास जैसे ही क्वेरी आती है कहीं से, हम उस चीज के लिए वहां पहुंचते हैं। तो हमने देखा कि मास्क भी आप लोग बांट रहे हैं। हाँ जी, मास्क भी इक्वली इम्पोर्टेंट है बिकॉज सेफ्टी के वाइज, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क एज वेल। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बांटने की शुरुआत की वैसे ही लोग बहुत बड़ी संख्या में आ गए। तो अपना कामकाज छोड़कर ऐसे ढेरों लोग हैं हिंदुस्तान में जो आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए, और जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आज की तारीख में नजर भी आती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो संस्था के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर नो टीयर्स, लेकिन जो लोग सामने आ रहे हैं और ये चिंता छोड़ते हुए कि मेरे पैसे कहाँ से आते रहेंगे और अपने पैसे सामने वाले पर खर्च कर रहे हैं, जरूरतमंदों पर, ये भारत की असली पहचान है। हम आपको ये भी बताते हैं कि आज चूंकि लॉकडाउन 2 का पहला दिन था, तो दिशा निर्देश भी बताए गए कि किस तरह के परिवर्तन आप 20 अप्रैल से देख सकते हैं, क्या चालू रहेंगे और क्या बंद रहेंगे। तो ये देखिए कि 20 अप्रैल से ये चालू रहेंगे डीटीएच केबल, खेतीबाड़ी, अनाजों की खरीद, एपीएमसी की मंडियां, खेती के औजार, मशीन, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, उर्वरक, कीटनाशक, बीज उत्पादन और बिक्री, दूध उत्पादन, बिक्री, ग्रामीण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विस, ई कॉमर्स कंपनी, किराना जैसी जरूरी सप्लाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, आईटी स्पेयर, कारपेंटर, मालगाड़ियां, कार्गो के लिए एयरपोर्ट की गतिविधि, ट्रक, अन्य माल ढोने वाली गाड़ियां, 2 ड्राइवर 1 हेल्पर के साथ, हाईवे पर ट्रक रिपेयर की दुकान, ढाबे तय दूरी पर खुले रहेंगे, आईडी सेवा 50% मैन पावर के साथ, डेटा और कॉल सेंटर, कुरियर सेवा, पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टे, सड़क, सिंचाई परियोजना, शहरों में निर्माण, वहीं जहां मजदूर रहें बाहर से न लाए जाएं। ये गाइडलाइंस है। अब ये देखिए कि 3 मई तक क्या क्या बंद रहेगा। घरेलू विदेशी उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन की बसें, मेट्रो रेल, सभी प्रकार की यात्रियों की आवाजाही, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, टैक्सी, ऑटो, साइकिल रिक्शा, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेलकूद, राजनीतिक मनोरंजन के आयोजन, सभी धार्मिक स्थल, और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक नहीं। ये गाइडलाइंस हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या आपके सामान की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है? लॉकडाउन 2 के पहले दिन मैंने एक मंडी का हाल लिया, वहां का जायजा लिया। आप भी देखिए, गाजीपुर मंडी जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ी मंडी है, वहां पर किस तरह के हालात हैं और कैसे देख रहे हैं वो लॉकडाउन के दूसरे चरण को। आपके घरों में सामान की आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, ये निर्भर करता है कि क्या मंडियों तक सामान आ रहा है। अब जो नए दिशा निर्देश हैं, उसके बाद क्या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होने वाला है। इस समय हम गाजीपुर मंडी में हैं, जहां जो पूरे इस इलाके को अगर हम देख लें, दिल्ली ही नहीं, जो सटता हुआ इलाका है, उस सारे में अगर चीजों की आपूर्ति हो रही है तो यहीं से हो रही है। फल सब्जी की ये मंडी है और इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी शाहदरा के जो चेयरमैन हैं एसके गुप्ता जी हमारे साथ हैं। क्या फायदा होगा आज की गाइडलाइंस से? इसमें क्या है कि हम थोड़ा ज्यादा सख्ती बरते हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जगह जगह दुकानों के आगे हम लोग पीला पट्टी लगा दिए हैं ताकि लोग डिस्टेंस बनाकर रखें, दूरी बनाकर रखें। और जो गाड़ी हम लोग
8-9 बजे तक मंडी में प्रवेश देते थे, उसको 4 बजे तक कर दिए। 4 बजे के बाद मंडी में कोई गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, और छोटे छोटे जो टेम्पो वगैरह आते थे उसको हमने बंद कर दिया। सिर्फ हाथ ठेला के हम लोग अनुमति दिए हैं ताकि मंडी से माल खरीदकर लोग बाहर ले जाकर छोड़ सके। बाकी और सैनिटाइज भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, सारे मंडियों में, सारे दुकानों पर समय समय से सैनिटाइज। कोई सामान की आपूर्ति में कोई दिक्कत आपको लगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। और हमने इधर रिटेल की सेल बिल्कुल बैन कर दी है, सिर्फ थोक का ही माल बिकता है इधर अब। अच्छा, बहुत सारे लोग आश्रित भी रहते होंगे वैसे, जो कि नुकसान जिनको हो रहा होगा, उनके लिए कैसे कर पा रहे हैं खुद से? तो नहीं, उन लोगों के लिए तो परेशानी तो होती है। हजारों लोग यहाँ पर फुटकर विक्रेता थे और उन लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन मेरा मकसद सब्जी बेचना नहीं है, लोगों की जान बचाना भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा परेशानी तो उठानी पड़ेगी। कहाँ से लेकर आते हैं ट्रक, कहाँ जाते हैं? वे इंदौर से। इंदौर से आते हैं। हाँ। दिक्कत आ रही है रास्ते में? नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले आ रही थी जब नया नया शुरू हुआ था लॉकडाउन? नहीं, तो टोल वोल चालू थे पहले, अब टोल बंद है फिलहाल। तो कागज दिखाते हैं और फिर आप लोग पास कर जाते हैं? हाँ, दिक्कत नहीं है। तो गाजीपुर मंडी में कोशिश यही है कि भीड़ भाड़ न रखी जाए और इसीलिए सिर्फ जो होलसेलर हैं वो आ रहे हैं, उनको बेच रहे हैं आप लोग। क्या दाम बढ़ रहा है कैसे? जैसे ये खीरा हुआ कितने का दिया है? अभी तो 10 रुपए चल रहा है सर। 10 रुपए चल रहा है। तो जिसको आप लोग बेचते हैं वो जाके आगे फिर छोटे छोटे जिसको भी बांटना है वो आगे वितरण करता है? अभी छोटे वाले नहीं आ रहे हैं? जी है, नहीं है जी। तो यहाँ पे आने जाने में दिक्कत है या बताने से आराम से आप आ रहे हैं? नहीं जी, आने जाने में तो दिक्कत है, सब पुलिस वुलिस रोक रहे हैं। हाँ, दिखाने से आने देते हैं आप? जी। कुछ इसी तरह की चीजें हैं कि कोशिश यही है कि जो भीड़ कहीं पर भी न लगे, गंदगी कहीं पर ज्यादा न जमा हो, और इसीलिए हर एक चीज उसी के हिसाब से की जाती है। गाजीपुर मंडी का ये हाल नए नियम आने के बाद अब सबको उम्मीद है कि थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना संक्रमण का हाल भारत में क्या है वो हम आपको आंकड़ों के हिसाब से दिखा देते हैं। दरअसल 12,000 का जो आंकड़ा है वो संक्रमण के हिसाब से भारत छूने वाला है। जो शाम 5 बजे तक क्या आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में कोरोना के 11,933 मामले इस समय हैं। 392 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 3 दिन में भारत में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।